बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मेरा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है और हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है ये दो तरह की होती है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज है स्केलर प्रोडक्ट। डेफिनेशन लिखी है मैंने, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, if the product of two vectors is a scalar quantity, then this product is known as scalar product. If the product of two vectors is a scalar quantity, then this product is known as scalar product. यानी अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर स्केलर आए, तो इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। As this product is expressed by placing a dot between the two vectors, so it is also known as dot product. जैसा कि इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीप्लिकेशन को दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट से हम जाहिर करते हैं, नुक्ते से हम जाहिर करते हैं, डॉट से जाहिर करते हैं, इस डॉट से जाहिर करते हैं, लिहाजा इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन को, इस प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, then their scalar product is defined as, suppose we have two vectors a and b and theta is the angle between them. सपोज ए और बी दो वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा। अब इनका जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, उसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी मैग्नीट्यूड्स है ए और बी की, और वेक्टर ए और बी की, और थीटा दरमियानी एंगल है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ये a डॉट बी ए बी कॉस थीटा कैसे आता है, इसको हम अगले हिस्से में देखते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्लेस टुगेदर द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। a और b की टेल्स को आप जोड़ के रखते हैं, ये फिगर बी और सी में दिखाया गया। Place together the tails of two vectors a and b, a और b की टेल्स को इकट्ठा रखें। Draw perpendicular from point Q on OP and from P on OQ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पॉइंट Q से लाइन OP के ऊपर और P से लाइन OQ के ऊपर। अब देखें, इसमें Q से ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन OP के ऊपर, तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन OP के ऊपर, तो ये एंगल 90 डिग्री। इसी तरह P से ये OQ लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल 90 डिग्री। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर आपके ज़हन में ये हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले टॉपिक में था। अगर ये वेक्टर B है तो ये जो पोर्शन है, ये प्रोजेक्शन है B का वेक्टर A के ऊपर। ये प्रोजेक्शन है B का वेक्टर A के ऊपर, और ये मैथमेटिकली हम देखते हैं, ये पोर्शन क्या है, B cos थीटा। सिमिलरली अगर इस डायग्राम फिगर C में आए, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये बनता, ये क्योंकि एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर बनता है, ये बेस बनता है, ये हाइपोटेन्यूज बनता है। जैसे यहाँ पे ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूज था, तो ये आया था B cos थीटा। इसी तरह ये पोर्शन जो होगा यहां से लेकर यहां तक, ये A cos थीटा। लिहाजा अब मैं दोबारा जाता हूं इसी स्केलर प्रोडक्ट की तरफ।
इस फिगर जब इस पे हम जब आते हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की मैग्नीट्यूड इंटू ये चीज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, यानी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। ये बी का कंपोनेंट है जो ए की तरफ है, तो इसे फिर हम लिखेंगे ए डॉट बी क्या है, ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए क्या है, बी cos थीटा। लिहाजा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो ए डॉट बी हमारा आ गया ए बी cos थीटा। सिमिलरली इसी तरह यहां हम देखते हैं b डॉट a इज इक्वल टू b इंटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, या इज इक्वल टू b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b। अब इस फिगर सी की तरफ के b डॉट a b इंटू यानी b की मैग्नीट्यूड इंटू यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो b इंटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, या b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b, यानी b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b। और वो क्या चीज है, वो a cos थीटा है, लिहाजा b डॉट a इज इक्वल टू b a cos थीटा। तो इस तरह ये a डॉट b a b cos थीटा बनता है, और b डॉट a अगर हम लें तो वो b a cos थीटा बनता है। अब मैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाता हूं। Examples of scalar product. Examples of scalar product. बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, हम दो तीन मैं यहां पे लिखता हूं। वर्क, पहली एग्जाम्पल वर्क। Work is a scalar quantity and is equal to the product of two vectors force F and displacement T. Work is a scalar quantity and is equal to the product of two vectors force F and displacement D. Work is equal to F dot D FD cos theta. दूसरी एग्जाम्पल पावर। Power is a scalar quantity and is equal to the product of two vectors force F and velocity V. Power is a scalar quantity and is equal to the product of two vectors force F and velocity V. That is, power is equal to F dot V or FV cos theta. Third example, electric flux.
electric flux is a scalar quantity and is equal to the product of two vectors electric intensity E and area vector A. Electric flux is a scalar quantity and is equal to the product of two vectors electric intensity E and area vector A. That is, phi E is equal to E dot A, E cos theta, and so on. इस तरह बेशुमार एग्जाम्पल्स बनती हैं। तो तीन एग्जाम्पल्स मैंने दी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी and is equal to the product of two vectors force F and displacement D. Work is equal to F dot D, Fd cos theta. Power is a scalar quantity and is equal to the product of two vectors force F and velocity V. So power is equal to F dot V, Fv cos theta. For third example, electric flux. Electric flux is a scalar quantity and is equal to the product of two vectors electric intensity E and area vector A. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये इंशाल्लाह सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे, लेकिन एग्जांपल क्योंकि ये इससे रिलेटेड थी यहाँ इसलिए मैंने दी। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। ये वर्क पावर तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इसी फर्स्ट ईयर में है आपके, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये सेकंड ईयर से रिलेटेड। अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी। Characteristics of scalar product or dot product. Characteristics of scalar product or dot product. Characteristics खसूसियात स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। पहली, स्केलर प्रोडक्ट is commutative. स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, दैट इज A dot B is equal to B dot A. A dot B is equal to B dot A. स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। प्रूफ, हम इसका प्रूफ लिखते हैं। A dot B is equal to AB cos theta and B dot A is equal to BA cos theta. But BA is equal to AB. So this is equal to AB cos theta and this is equal to A dot B. Thus A dot B is equal to B dot A. तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो पहला है, ये इस तरह इसका प्रूफ आता है कि A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी जो ऑर्डर है मल्टीप्लिकेशन का वो इररेलेवेंट है। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इररेलेवेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका है द स्केलर प्रोडक्ट of two mutually
perpendicular vectors is 0। स्केलर प्रोडक्ट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 होता है, यानी दो वेक्टर्स जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री है उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका मतलब है उनके दरमियान एंगल क्या हुआ, थीटा 90 डिग्री। तो लिहाजा ए डॉट बी cos 90, cos 90 0 होता है, ए बी इंटू 0 0, that is scalar product of two mutually perpendicular vectors is 0। very important relation, आप इसके बीच बार एमसीक्यू बनते हैं। अब हम इसको यूनिट वेक्टर्स पे अप्लाई करते हैं। फॉर यूनिट वेक्टर्स I hat, J hat and K hat, तो I dot J is equal to 1 1 cos 90 1 1 0 0। Similarly J dot K 0, K dot I 0। क्योंकि इनके दरमियान जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनके दरमियान आपको मालूम है कि अगर दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, ऑरिजिन I हैट इस तरफ, J हैट इस तरफ, K हैट z की तरफ, तो इनका आपस में एंगल 90 डिग्री होता है। तो I डॉट J 0, J डॉट K 0, K डॉट I 0। और अगर हम इनकी तरतीब बदलें, अभी हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, तो आप फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑल्सो I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट I इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट J इज इक्वल टू K डॉट I इज इक्वल टू I डॉट K इज इक्वल टू 0। यानी इनके आपस में अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें यूनिट वेक्टर्स के तो वो आते हैं 0। अब मैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाता हूं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, तीसरी खसूसियत इसकी, उसमें हम लेंगे पैरेलल वेक्टर्स। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two parallel vectors is equal to the product of their magnitudes। Scalar product of two parallel vectors is equal to the product of their magnitudes। दो parallel vectors का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है। तो पैरेलल वेक्टर्स जो होंगे वो उनका आपस में एंगल 0 डिग्री होगा, तो थीटा 0 डिग्री, लिहाजा ए प्रूफ इसका होगा ए डॉट बी ए बी कॉस 0 ए बी इंटू 1, तो ए डॉट बी हमारा आ गया ए बी, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर ये आ गया। यानी इसका प्रूफ जो है कि ए डॉट बी जो है ए बी के बराबर आ गया, क्योंकि जो दोनों वेक्टर जब पैरेलल हैं, सपोज ये वेक्टर ए है और ये इसी तरफ ही इसके पैरेलल वेक्टर बी है, एंगल दोनों का आपस में 0 डिग्री है, लिहाजा cos 0 क्योंकि 1 होता है, ए डॉट बी ए बी के बराबर। अब इसको हम यूनिट वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो थर्ड, इसको यूनिट वेक्टर पे। फॉर यूनिट वेक्टर्स आई डॉट आई, ये क्या होगा, 1 1 cos 0 1 1 1 1। J डॉट J
1 1 cos 0 1 1 1 1 k dot k 1 1 cos 0 1 into 1 into 1 1, that is, yes, so I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k, और ये 1 के बराबर है। तो हमने देखा कि अगर यूनिट वेक्टर्स का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो 1 आता है, दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 0 आता है। यानी आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, या उल्टा दें तो वो 0 है, लेकिन आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 आता है। अब इसको हम एक वेक्टर लेते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट ले लेते हैं। उससे पहले मैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स ले लेता हूं। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स थीटा होगा 180 डिग्री, ए डॉट बी ए बी कॉस 180 ए बी इंटू -1 माइनस ए बी। कि अगर दो वेक्टर्स हैं वो एंटी पैरेलल हैं, एक वेक्टर इस तरफ है एक इस तरफ है, एंगल 180 डिग्री हुआ, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी ए बी कॉस 180, ए कॉस 180 -1 होता है तो माइनस ए बी। अब चौथा कैरेक्टरिस्टिक सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट, दी सेल्फ प्रोडक्ट of a vector A is equal to square of its magnitude। A dot A cos 0 ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर। यानी सेल्फ प्रोडक्ट अगर किसी वेक्टर का ले लेते हैं तो वो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। अब हम पांचवें कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते हैं, इंपॉर्टेंट, वो भी न्यूमेरिकल्स के हवाले से। फिफ्थ, पांचवा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी in terms of rectangular components। E dot B EXI hat plus EYJ hat plus AZK hat dot BXI hat plus BYJ hat plus BZK hat। अब हम फाइंड करेंगे कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में क्या फार्मूला बनता है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल, इसको बारी बारी तीनों के साथ, तो AX BX I डॉट I, इसको इसके साथ प्लस AX BY I डॉट J, इसको इसके साथ प्लस AX BZ I डॉट K। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, प्लस AY को इसके साथ AY BX इंटू J डॉट I प्लस इसको इसके साथ
ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस इसको तीसरी वैल्यू के साथ ए वाई बी जी जे डॉट के। अब लास्ट फैक्टर ए जी बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जी बी वाई के डॉट जे, इसको लास्ट के साथ प्लस ए जी बी जी के डॉट के। बट यहां पर सब आ गए, बट आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू ये सारे जीरो, एंड आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। यानी यहां पे हमें अभी हमने पढ़ा पिछले कैरेक्टरिस्टिक्स में कि यूनिट वेक्टर्स का एक का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, लेकिन अपने साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है। तो इसमें अगर हम जाएंगे तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। सिर्फ ये 3 फैक्टर 1 होंगे, बाकी 0 होंगे। ये वैल्यूज में अगर हम पुट करें तो ए डॉट बी फिर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ये रिलेशन वेरी शॉर्ट फॉर्मूला आ गया और इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गए न्यूमेरिकल्स के हवाले से, एमसीक्यू के हवाले से, कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। यानी इसकी बजाय कि हम इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन करें, हमें एक सिंपल ये रिलेशन मिल गई कि स्केलर प्रोडक्ट की इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम इससे आखिरी कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है तो वो एंगल क्या होगा, तो इसी को हम यूज करते हुए दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करेंगे। तो मैं इसमें एक दफा फिर आपको बता देता हूं कि ये सिंपली हमने ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए के लिखे, बी के लिखे, डॉट मल्टीप्लाई किया और फिर ये पिछले रिजल्ट्स अप्लाई किए। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वाले फैक्टर रह जाएंगे क्योंकि ये 1 1 1 है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब मैं इसके एंगल की तरफ जाता हूं, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। छठा, sixth and last characteristic. Sixth, the angle between two vectors is given by, रिलेशन होती है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा ए डॉट बी ओवर ए बी, बट ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। सो cos थीटा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाई ए बी, वेयर यहां पे ए क्या है, ए एक्स, ये इसकी मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर अंडर रूट, एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर अंडर रूट। यानी इस फार्मूले में
ये तो सिंपली हमने ए डॉट बी और ये ए बी की ये वैल्यूज हैं, ये भी एक लंबे यानी उनकी मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर अंडर रूट, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये cos थीटा आ जाएगा। और अगर आप थीटा यहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाई ए बी, वेयर ए बी आर गिवन बाई ये और बी, ये यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर अंडर रूट और बी जो है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 एफएससी के लिहाज से जो है ये ख़त्म होता है। अब मैं इसकी चंद एमसीक्यू आपको ये मिटा के फिर ये मैं लिखता हूँ। हाँ जी, अब ये चंद एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज। एक वेक्टर ए का अपने साथ जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? 0 2a ए स्क्वायर ए। तो हमें अभी हमने इससे पहले प्रूफ किया कि एक वेक्टर ए है उसका अपने साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 0 ए स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन फिर ये बनता है ए स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए कॉस 0, ए डॉट ए जो है वो बराबर होगा ए इंटू ए कॉस 0, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर आ गया। दूसरा, if two non-zero vectors a and b are parallel to each other, then अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ऑप्शन दिए गए हैं a डॉट बी 0, a डॉट बी ए बी, a क्रॉस बी ए बी, a क्रॉस बी a डॉट बी। तो कौन सा दुरुस्त होगा? इसमें ये आता है कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि अगर वो पैरेलल हैं तो थीटा होगा 0 डिग्री, a डॉट बी होगा ए बी कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, लिहाजा a डॉट बी ए बी के बराबर आ जाएगा। और ये अगला जो है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट बी इज इक्वल टू हाफ ए बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। अगर ये जो a डॉट बी की मैग्नीट्यूड है ये हाफ ए बी है तो जो एंगल होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ए डॉट बी ए बी cos थीटा होता है, तो यहां पे हो जाएगा ए बी cos 60 ए बी इंटू 1/2 हाफ ए बी, तो ये ऑप्शन बनता है 60 डिग्री, यानी एंगल फिर क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। फोर्थ, the scalar product of two vectors is maximum when they are parallel, perpendicular, null vector, null, anti-parallel। तो ये ऑप्शन इसका फिर ये आता है कि पैरेलल होंगे, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ये प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, वो हमें मालूम है ए बी हो। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होता है? ए cos थीटा, बी sin थीटा, ए sin थीटा, बी cos थीटा। तो बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर बी cos थीटा। तो ये चंद ये एमसीक्यू थे। इस तरह ये आज का मेरा लेक्चर स्केलर प्रोडक्ट वाला खत्म होता है, और ये मैंने उसके फिर एमसीक्यू भी दिए। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बेशुमार एमसीक्यूज इस तरह के बनते हैं, सिर्फ 5 ही मैंने आपको दिए, और ये एग्जाम के नुक्ता नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।